आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम का अर्थ। प्रथमा पाठ मंगलम। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। पहला पॉइंट है हिरण्मयन पात्रन सत्य स्यापिहितम मुखम तत्वम पुष्णा पावरीनु सत्य धर्माय दृष्टि। इसका अर्थ है हे पूषा सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति है, तो उस आवरण को हटा दे। दूसरा पॉइंट है अनोर्नियान महतो महियान आत्माश्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित्सोको धातु प्रसादा नम हिमान मात मनः। इसका अर्थ है प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुहा में बंद है, जो अनुसूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप में है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। 3 नंबर है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो दिव्यानः येना क्रम नत्रिष्यो ब्रह्मत कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसका अर्थ है सत्य की जीत होती है, झूठ नहीं जीता है। सत्य के कारण से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त प्रसिद्धि प्राप्त है। उस देवलोक की प्राप्ति हेतु ही मोक्षार्थी ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ देवलोक में उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। 4 नंबर है यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे सतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका अर्थ है जैसे नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। 5 नंबर पॉइंट है वेदाहमेतम पुरुष महांतम आदित्यवर्ण तमसः प्रस्तात्री तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते यानयाय। इसका अर्थ है मैं अज्ञानी अंधकार स्वरूप हूँ तथा अन्य विद्वान स्वर्ण स्वरूप है, ऐसा महान लोग समझते हैं तथा ऐसा ही समझकर वे लोग मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता संसार सागर से पार उतरने का नहीं है। अगला है पंचमः पाठः भारत महिमा। पहला गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थ इसका है देव लोग भी जिसका गुणगान गाते हैं वे भारतीय अवश्य धन्य है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। भारत भूमि आप साधना स्वरूप है, यहाँ के लोग देवता स्वरूप होते हैं। अगला 2 नंबर है अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वीदूत स्वयं हरिः युर्जनम प्लबंदम नृषु भारत जीरे मुकुंद शैव प्युंकम प्रिया ही नः। इसका अर्थ है देवलोक भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं अहो ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा है भारत भूमि पर अवतरित होवे। अगला है इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति पर भेदय रिहक्त व भावम वहंतो बसंती। इसका अर्थ है यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यहाँ भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। 4 नंबर है विशाला स्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वन्य पर्वते निर्झरे भवभूति वरहंती भीरिशा शुभा चपगाभी। इसका अर्थ है हमारी भारत भूमि विशाल रमणीय रूप वाली शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से वनों से पर्वतों से झरनों से तथा बहती नदियों से सदा सेवित है। 5 नंबर है
जगत गौरम भारतम शोभनीयम सदा समाविर्तितथा पूजनीयम भवेद दिस भक्ति समेसाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय। इसका अर्थ है यह भारत शोभनीय और संसार का गौरव है तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ के निवासी सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूपा होती है। अगला है सप्तमः पाठः नीति श्लोकः। पहला है यस्य कृत्यं न विदन्ति सितमुष्णं भयं रतिः समृद्धिरस मृधावरवा स वै पंडित उच्यते। इसका अर्थ है इसका जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय आनंद और उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। 2 नंबर है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायगो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इसका अर्थ है सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग्य को जानने वाले और मनुष्य में उपाय जानने वाले व्यक्ति पंडित कहे गए हैं। 3 नंबर है अनाहुतः परविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अर्थ है इसका मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए हुए प्रवेश करता आता है, बिना पूछे भी बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है। 4 नंबर है एको धर्मः परम श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा विधेयका परमा तृप्ति अहिंसेका सुखवाहा। इसका अर्थ है मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है, एक क्षमता ही सबसे उत्तम शांति है, विद्या की एक वस्तु है जिससे अत्यधिक तृप्ति मिलती है और एक अहिंसा ही ऐसी है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती है। अगला 5 नंबर है त्रिविधम नरक्षयदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधसता था लोभ सत समादेता प्रेम व्यजेत। इसका अर्थ नरक के ये 3 द्वार है काम, क्रोध तथा लोभ जो अपने आप को नष्ट कर देता है, इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। 100 नंबर है षडा दोषाः पुरुषेणेह हात्व्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसका अर्थ है उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा निद्रा अधिक सोना, तंद्रा उगना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता लंबे समय तक काम करने की आदत, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। 7 नंबर है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्ज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। इसका अर्थ है धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा योग अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा मिर्जा उपटन से होती है और कुल खानदान की रक्षा वृत्त आचरण से होती है। 8 नंबर है सुलभः पुरुषा राजन सतंत प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसका अर्थ है हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। 9 नंबर है पूजनीया महाभागाः पुण्य सच गृहदिवत्यः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्तमाद्रक्ष्या विशिष्टः। अर्थ इसका है स्त्रियां घर की लक्ष्मी पूजनीय महाभाग्यशालिनी पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। 10 नंबर है अकृति विन्यो हंति हंत्यनर्थ पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोध मचारो हंत्य लक्षणम। इसका अर्थ है विनम्रता अपयश को दूर करती है, परिश्रम गरीबी दूर करता है, क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। अगला है 10वां पाठः मंदाकिनी वर्णम। पहला है विचित्र पुलिनाम रम्याम हस सार सेविताम कुसुमैरूप संपन्नाम
पाश्य मंदाकिनी नदीम। इसका अर्थ है, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और विचित्र रंग बिरंग वाली तटों वाली रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। अगला है 2 नंबर है, नाना विधे स्थिररुवित्रिमा पुष्पफल द्रुमैः राजन्ति राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। इसका अर्थ है, हे सीते, नाना प्रकार से आकर्षित करते हुए फलों और वृक्षों से घिरी और शोभित होता कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली मंदाकिनी नदी को देखो। 3 नंबर है, मृग्युत निपीतानि खलु सांभासि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम सजनयन्ति में। इसका अर्थ, हे सीते, आजकल मृग समूहों के द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त ये तीर्थ रमणीय और आनंददायक मुझको लग रहे हैं। 4 नंबर है, जटाजिन्धरः काले वल्कलोत्रवाससः ऋष्यस्तवगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिये। इसका अर्थ, हे प्रिय, इस समय जटा और मृग चर्म धारण करने वाला, पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। 5 नंबर है, आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमाद दुध्रव बाहवः एते परे विशालाक्षी मुन्या सांसित वर्तः। इसका अर्थ है, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हैं। भरन्तोद्धूत शिखरः प्रणृत इव प्रवतः पादपैः पुष्पत्राणि सृजभितो नदी। इसका अर्थ है, हे सीते, नदी के चारों ओर फूल स्वयं पत्तों से युक्त पौधे स्वयं हवा से चालायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। 7 नंबर है, क्वचिन्मानिनी कासोदाम क्वचित पुलीन शालिनीम क्वचित जनाकीर्णा पश्य मंदाकिनी नदीम। इसका अर्थ, हे सीते, कहीं पर मणि सदृश जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनि से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। 8 नंबर है, निर्धुतान वायुना पश्य वितनान तत्व जलमधायागन। इसका अर्थ, हे सीते, तुम देखो, वायु द्वारा उड़ाए गए पसरे फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूल के ढेरों को देखो। अगला 9 नंबर है, तांश्चा तीव लघु वत्सो रथांड हव्याना द्विजः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुंजन्तः शुभागिरिः। इसका अर्थ है, हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाला चक्रवाक चकवा चकई पक्षी को देखो, जो श्रवण मधुर आवाज से मंदाकिनी को शोभा को बढ़ा रहे हैं। 9-10 नंबर है, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीयाश्च शोभने अधिकम पूर्वासाच मन्ये तव दर्शनात्। इसका अर्थ है, हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। अगला है 12 पाठः कर्णस्य दानवीरता नाटकम शक्र भो मेधाः सूर्यवैव निवृत्य गच्छन्तु भवनतः कर्णमुपगाम्य भव कर्णः महंतराम भिक्षा याचे। अर्थ, इस कार्य में एगो सूर्य से जाकर कहो, आप चाहे कर्ण के समीप जाकर कहो, कर्ण बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा है। अगला है कर्णः दृढ़ं पितोस्मि भगवानम कर्णो भवन्तमहेश नमस्कारोनि। अर्थ है, इसका भगवान मैं खूब प्रसन्न हूँ, यह कर्ण आपको प्रणाम करता है।